हम भारतीय लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है चाय। जी हाँ, सुबह उठकर यदि हमारे सामने पंच पकवान भी रख दिए जाए ना, तब भी कम पड़ जाएंगे यदि हमें चाय नहीं मिलेगी तो। चाय हमको इतनी पसंद होती है ना कि यदि हम किसी के घर भी जाते हैं ना, यदि हमें कोई चाय का नहीं पूछता ना, तो हमें लगता है यार इसने तो हमें चाय का ही नहीं पूछा। आपके साथ भी ये जरूर होता होगा। तो चलिए, चाय को बहुत टेस्टी बनाने के लिए आज मैं आपके लिए चाय मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस चाय मसाले को बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार में ही अगर आप इस चाय मसाले को इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ना, तो आपकी चाय बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और एक बार यदि आप बना लेंगे ना, तो आपकी इस चाय मसाले वाली चाय की आदत बन जाएगी, यानी कि आप बिना इस चाय मसाले के चाय बनाएंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज हम चाय मसाला बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सारी चीजें अरेंज कर ली। कल ही मैं मार्केट से सारा सामान लेकर आई थी और इसकी पैकिंग भी मैंने खोली नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही बता रही हूँ। 300 ग्राम के लगभग हम चाय मसाला रेडी करने वाले इतने सारे सामान से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली काली मिर्च, 50 ग्राम मैंने काली मिर्च लिए। उसके बाद यहाँ लिए मैंने सौंठ 80 ग्राम, इलायची लिए मैंने यहाँ पर 40 ग्राम। उसके बाद यहाँ लिए मैंने लौंग 10 ग्राम ली है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिए मैंने जावित्री। जावित्री की मात्रा की अगर बात करें तो 10 ग्राम मैंने जावित्री ली। जावित्री के साथ ही आप देख रहे हैं ये इस तरीके से नट दिख रहे हैं आपको, ये है जायफल। तो 4 जायफल के टुकड़े मैंने यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद हमने लिए यहाँ पर दालचीनी। दालचीनी लिए 40 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें हमने अरेंज कर ली है। ये टोटल जो सामान मैं लेकर आई थी ना, 530 रुपये का सामान मैं लेकर आई थी, और इससे हम 300 ग्राम, थोड़ा सा ज़्यादा ही हमारा मसाला बनेगा, वो हम रेडी करेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने ये खलबत्ता, इमाम दस्ता लिया है मैंने। पहले हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे, क्योंकि यदि हम डायरेक्ट इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे ना, तो हमारी मिक्सी खराब होने के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए पहले हम इसे इस तरीके से इमाम दस्ते के अंदर दरदरा कूट लेंगे, जिससे कि पीसने में हमें आसानी रहेगी। देखिए, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें मैंने ऐसे कूट ली है। सौंठ, इलायची, जावित्री को मैंने नहीं कूटा था, क्योंकि हम डायरेक्ट इसे मिक्सी में ही ग्राइंड करेंगे। बहुत सॉफ्ट है ये, तो इजीली हो जाएगी। उसके बाद ये दालचीनी है, लौंग का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, और ये सारी चीजें इस तरीके से दरदरी पीस कर अरेंज कर ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए कढ़ाई। कढ़ाई को रखा है गैस पर, गैस की फ्लेम को लो कर दिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, जो पीसे हुए मसाले हैं ना, उसको एक बार हम इसके अंदर हल्का सा गरम कर लेंगे। हमें इसकी सिकाई वगैरह नहीं करनी है, बस हल्का सा हमें इसके अंदर थोड़ा सा गरम रखना है, ताकि इसके अंदर जो खुशबू है ना वो बरकरार रहे। साथ ही इसके अंदर जो भी हल्का फुल्का मॉइस्चर है ना, वो भी खत्म हो जाए, जिससे कि जो चाय मसाला है ना, लंबे समय तक खराब नहीं होगा। मतलब आप साल भर तक इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कढ़ाई के अंदर हमने ले ली है, और अब हम इसे आधा मिनट केवल सेक लेंगे। मतलब हल्का सा इसमें गर्माहट आ जाए ना, उतना ही हमें इसे सेकना है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डाल ली है, और अब आप आधे मिनट तक इसकी सिकाई कीजिए। जैसे जैसे आप इसको सेकते जाएंगे ना, वैसे वैसे इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। इतनी बढ़िया खुशबू आएगी ना, अड़ोसी पड़ोसी भी सोचेंगे कि आज आपके घर में क्या बन रहा है। तो देखिए, आधे मिनट तक मैंने बहुत अच्छे से इसको सेक लिया है। हल्का सा गर्म हो चुका है ये। और अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। गरम गरम में हमें इसे नहीं पीसना है, क्योंकि यदि आप इसे गरम में पीसेंगे ना, तो हल्का सा मॉइस्चर आ जाएगा, जिससे कि हमारा चाय मसाला ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। तो पूरा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही आप इसे मिक्सी में पीसिए। इस चाय मसाले से बनी चाय एक बार यदि आप किसी को पिला देंगे ना फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए इसकी डिमांड हमेशा आएगी आपके पास, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं एक बार इस मसाले को बना चुकी हूँ, और जिन जिन को भी मैंने ये मसाला दिया है ना, उनकी डिमांड आज तक आ रही है कि भाई चाय मसाला कब बना रही है और कब हमें दे रही है। यकीन मानिए। तो चलिए, ठंडा हो चुका है, और अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने से पहले आप सारे मसालों को हाथ से एक बार इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, ताकि इक्वली अच्छे से ये मिक्स हो जाए और पिस जाए। तो ये देखिए, मिक्स कर लिया मैंने। मिक्सर का जार लूंगी। अच्छा, इसको पीसने के लिए भी जो चटनी वाला जार होता है ना, आप उसमें पीसिए। उसमें पीसेंगे ना, तो आपको
कोई झंझट नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि छानने की भी झंझट नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही बारीक फाइन पाउडर उसमें ग्राइंड हो जाएगा। तो चलिए जार के अंदर अब हम थोड़ा थोड़ा करके मसाले को ग्राइंड करेंगे, एक साथ हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है। तो 3 से 4 बैच में आपका ये मसाला इजीली पीस जाएगा। फाइन पाउडर हमें पीसना है। यदि आप दरदरा पीसते हैं तो छन्नी से आप छान भी सकते हैं। तो एक बार का देखिए मैंने ये ग्राइंड कर लिया, इतना बारीक हमें इसका पाउडर पीसना है। तो इसे हम निकाल लेते हैं इस बर्तन के अंदर और दूसरी बैच का सेम प्रोसेस से हम ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार लगता है, खुशबू बहुत ही बढ़िया है। यदि आप मार्केट से चाय मसाला लाते हैं ना फ्रेंड्स, तो महंगा तो पड़ता ही है, साथ में क्वांटिटी में भी कम आता है। इसके अलावा हमें पता ही नहीं होता कि इसके अंदर कौन कौन से मसाले डले हैं। केवल एक बार आपको बनाना और आप साल भर इसका यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिकली बहुत सस्ता पड़ता है, किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, आपने खुद सारी चीजें लाकर इसे बनाया है, तो मन में भी विश्वास रहता है कि एकदम शुद्ध है और टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो देखिए ये सारा मसाला हमने रेडी कर लिया है। केवल इस बात का ध्यान रखिए कि आप इसे एयरटाइट कंटेनर में या किसी सूखे बर्तन या जार में आप इसे स्टोर कीजिए। गीला चम्मच मत लगाइए और गीली जगह पर मत रखिए। ये देखिए बहुत सारा मसाला हमारा रेडी हो चुका है ना। जिस भी बर्तन या डब्बे में आप स्टोर कर रहे हैं ना, उसका ढक्कन आप टाइट लगाइए। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक बार बनाइए और साल भर इसका यूज कीजिए। तो जरूर से आप इसे बनाइए फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत पसंद आएगा सबको। तो फ्रेंड्स अब आप इसका यूज कैसे करेंगे? नॉर्मली जैसे हम चाय बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें चाय बनानी है। यदि आप 1 कप चाय बना रहे हैं ना, तो केवल 1/4 से भी कम आपको इस मसाले का यूज करना है। तो आप इस मसाले को एक बार जरूर बनाइए। बस एक बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप मसाले लेंगे ना, तो उसकी क्वांटिटी को आप जरूर ध्यान रखिए। जितनी क्वांटिटी बताई है ना मैंने आपको, बिल्कुल वही क्वांटिटी आपको लेनी है। आप चाहे तो जो क्वांटिटी मैंने बताई है उसे आप एक कागज पर नोट कर लीजिए और उसी के हिसाब से आप मार्केट से सामान लेकर आइए, ताकि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप इस मसाले को बना सकते हैं। तो जरूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और आज की मेरी चाय मसाले की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना, तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। साइड में जो घंटी दिख रही है उसे जरूर दबाइए। साइड में एक ऑप्शन अभी और दिखाई दे रहा है हाइप का, उसे आप जरूर दबाइए फ्रेंड्स, क्योंकि उसे दबाएंगे ना तो मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी ही यूनिक सी, इजी सी, परफेक्ट मेजरमेंट वाली रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।